नमस्कार। आज से पहले जो भी तो हम सुनते आ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा तथ्य शिक्षकों के लिए निकल के आता है। गुरु गोविंद दो खरे काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन ऐसे भावना वहाँ धूमिल हो जाता है जब हमें सुनने को मिलता है जो मैं नहीं सुना सकता हूँ, आप खुद सुन लेते हैं। जब हमारे शिक्षक महोदय कहते हैं सुन लीजिए। जहां जो खाना है खा, ठीक है। घटना 1 मार्च की है, जब उत्क्रमिक उर्दू मध्य विद्यालय में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता यत्र तत्र बच्चों को घूमते देख स्कूल में पहुंचते हैं और स्कूल में स्वागत भी होता है, अभिनंदन भी होता है प्रधानाध्यापक महोदय के द्वारा। यहाँ तक कि वो अपनी व्यथा बताते हैं और कुछ नियम कानून भी आता है जिसमें कहा जाता है कि आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते या कर लीजिए। फिर वहाँ पर एक बात आता है कि इस स्कूल के समस्याओं को उजागर करने के लिए जरूरी है कि इसका प्रसारण हो। लेकिन सारा प्रसारण पर प्रश्न चिन्ह तब लग जाता है जब वहाँ शिक्षक महोदय पर ये पूछे जाना पर कि आप लेट क्यों आ रहे हैं, और सुनने को मिलता है जो आप सुन लीजिए। जहां जो खाना है खा, ठीक है। मामला के संज्ञान लेने हेतु जो उसके बाद जो लोग व्यथित हुए, सामाजिक कार्यकर्ता या पत्रकार महोदय, जब इस चीज को आगे बढ़ाया गया उसी समय वहां के अनुमंडलाधिकारी महोदय को इसके रूप में दूरभाष से सूचित किया गया, लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो शिक्षक महोदय हैं उनके ऊपर जो सरपरस्ती है वो उन्हीं अधिकारियों का है, तो हमें सुनना पड़ेगा जो आप सुन लीजिए। जहां जो खाना है खा, ठीक है। ये व्यथा एक जगह की नहीं है। आज ये मामला 13 दिन के उपरांत दिल्ली के दरवाजे तक गया है। हर जगह हर कार्यालय में ये पत्रों का पुलिंदा बन चुका है, लेकिन अब तक बार बार हमारे कानों में वो स्वर गूंज रहा है जो आपके कानों में गूंज जाना चाहिए। आप सुन सकते हैं। जहां जो खाना है खा, ठीक है। कार्यालय से चिट्ठी भी निकला और ये चिट्ठी साफ तौर पर यह कह रहा है, और आपने सुन भी लिया होगा, जो अधिकारी है वो कह रहे हैं कि हमें हमारा शिक्षक ने जो लिख करके दिया मैंने उसमें छाप दिया। जबकि पैरा प्रथम में ही लिखा हुआ है कि अधो हस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय जांच की गई। स्थलीय जांच में आपने क्या किया? लिख करके तो आपने वही दिया जो आपके शिक्षक महोदय ने लिख करके दिया, लेकिन उसकी जांच नहीं हुई जिसमें कि कहा गया है वो सुन लीजिए। जहां जो खाना है खा, ठीक है। ये दर्द, ये व्यथा उन लोगों के लिए है जो लोग भ्रष्ट कर्मचारियों के लिए, भ्रष्ट पदाधिकारियों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन करके आते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हो या पत्रकार हो, आप भ्रष्ट कर्मचारी को ढूंढिए, अधिकारी तक पहुंचाइए और अधिकारी उसमें से कमाई का जरिया निकाल लेते हैं उसको मैनेजमेंट करने के लिए। तभी हमें सुनने को मिलता है जो आप सुन रहे हैं। जहां जो खाना है खा, ठीक है। घटना के मात्र 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर सर्वप्रथम अनुमंडलाधिकारी महोदय को पत्र दिया गया, ज्ञापन आवेदन, लेकिन प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि इसलिए शिक्षक कहते हैं वो आप सुन लीजिए। जहां जो खाना है खा, ठीक है। उसके बाद जो वहां पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, बीओ साहब, उनको तुरंत अविलंब सूचित किया गया, लेकिन उनकी प्रक्रिया क्या आई वो आपने देख लिया, उनके प्रतिवेदन में समझ लिया। इसलिए शिक्षक कहते हैं जहां जो खाना है खा, ठीक है। अब ये खबर बलिया से निकलकर बेगूसराय तक आना बहुत जरूरी था। उसके बाद जो तीसरा स्टेप लिया गया वो डीईओ बेगूसराय के समक्ष जो सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा खुद जा करके उनको पद दिया गया और अपनी व्यथा को बताया गया, लेकिन प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? इसीलिए ये शिक्षक महोदय ये कहते हैं जहां जो खाना है खा, ठीक है।
जिला अधिकारी महोदय को भी प्रेषित किया गया, लेकिन संज्ञान नहीं के बराबर मिला। अंततः सबसे बड़ा मुद्दा आता है, वो आता है जन आंदोलन का, जिसकी शुरुआत हुई, आवेदन दिया गया, हड़कंप मच गया और एक समझौता हुआ। एक समझौता हुआ कि बीईओ साहब के द्वारा कहा गया कि अब संज्ञान में ले लिया गया है और शिक्षक के ऊपर कार्रवाई हो गई है। लेकिन जो प्रतिवेदन आया, उस प्रतिवेदन से पता चला कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, खुद को अपने आप को समर्पित कर दिया है। इसीलिए ये शिक्षक महोदय कहते हैं जहां जो उखाड़ना उखाड़। ठीक है। इसके अलावा ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जहां पर दस्तक नहीं दिया गया है। पटना में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा विभाग तक को इसका प्रतिवेदन गया है, सचिव महोदय को सर्वप्रथम रजिस्ट्री गया है, लेकिन कुछ भी का प्रतिक्रिया नहीं हुआ। इसी वजह से शिक्षक महोदय कहते हैं जहां जो उखाड़ना उखाड़। ठीक है। समस्त ब्यौरा को समझने के लिए इतना बहुत है। अब मैं पूरी घटना का वर्णन कर दूं कि माननीय शिक्षक महोदय जिस स्कूल में पदस्थ थे, अब तक उसमें अपना सारे कार्यकलाप को सही ढंग से अंजाम दे रहे हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार पहले देते थे, वो व्यापार मंडल में अभी उनका दुकान चल रहा है और माननीय कार्यालय में अब तक उनका आना जाना है और नॉर्मल रूप से वो अब तक कहते आ रहे हैं और समस्त सिस्टम को चिढ़ा रहे हैं। जो शिक्षक है मोहम्मद महबूब आलम, उत्क्रमिक उर्दू मध्य विद्यालय ऊपरटोला बलिया में अपना योगदान दे रहे हैं और सारे कार्यकलाप का इसके प्रति विपरीतार्थक प्रतिक्रिया देने में अपना समय वो व्यतीत कर रहे हैं। मूल रूप से आप देख सकते हैं कि अब क्या होता है। आज अखबार भी क्या कहता है, उसमें के अनुसार कहा जा रहा है कि शायद उस शिक्षक पर कार्रवाई हो, लेकिन ऐसा सिर्फ सुनने को मिलते आ रहा है। अब देखते हैं क्या होता है।